जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, दिन प्रतिदिन होते बदलावों के इस दौर में अचानक आपके बदलाव, सडन ग्रोथ और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां, इन सभी के प्रति एक नया बदलाव आया है और ऐसा बदलाव जो आपको अचंभित कर देने वाला है। प्रचंड ऊर्जा से भरपूर इस समय राहुदेव महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र के साथ इनका केंद्र योग या कहें शुक्र की इन पर दृष्टि, अर्थात ऐश्वर्यशाली जीवन। और आपके लिए यह जो प्रभावशाली समय उत्पन्न हुआ है, यह आपके जीवन को मोड़कर रख देगा। यह लगभग 18 साल बाद इस प्रकार की अवस्था बन रही है जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा और नई आपके लिए उत्थान की प्रवृत्ति, क्योंकि षडन योग दिखा रहा है। राहु जहाँ षड्यंत्र को कहा जाता है, वहीं राहु जो है आपकी ग्रोथ भी माने जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाले नए विचार, नए आइडियाज आपके जीवन को तरक्की की ओर या अवनति की ओर, दोनों ही दिशाओं में लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मोस्टली इस समय देखिए, गोचर कुंडली की अगर चर्चा करें तो राहु बेहद प्रबल अवस्था में है और शुभ अवस्था में है, अर्थात यहाँ पर आपके अचानक ग्रोथ को दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण से आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव उत्पन्न होते हुए देखे जाएंगे। शॉर्टकट भी लेकर आएंगे और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। ये सभी अवस्थाएं जो निर्मित होंगी वो राहु के तेज दिमाग के कारण निर्मित होंगी, क्योंकि राहु गोचर कुंडली में प्रबल अवस्था में आ चुके हैं। 23 नवंबर को इन्होंने अपना जो सतविशा में गोचर है वो कर लिया है। उसके तुरंत बाद शुक्रदेव ने इन पर दृष्टि डाली है। शुक्रदेव को इनका गुरु कहा जाता है और गुरु होने के कारण राहु पर इनका सार्थक प्रभाव होता हुआ देखा जाएगा। इस समय आपके अचानक यू टर्न के योग बनेंगे और अचानक आपके, क्योंकि वर्क प्रेशर रहेगा, हाई अथॉरिटीज़ के इस समय पर आपके ऊपर कुछ ऐसे बदलाव या ऐसे प्रेशराइज्ड आप किए जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो वर्क प्रेशर कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति, क्योंकि आपके अंदर तीव्रता भी होगी और तीव्रता के साथ साथ माइंड में भी एक ऐसी कला होगी जिसके द्वारा आप जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, यानी कि हर कार्य को समय से पूरा कर लेना। क्योंकि देखिए, मकर राशि को गिराना तो आसान है लेकिन हराना आसान नहीं है। मकर राशि की बुद्धि इतनी तीव्र होती है क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि की राशि होने के कारण यहाँ पर राहु जो होते हैं योग कारक प्लेनेट होते हैं, अर्थात इनकी जो प्रवृत्ति होती है यहाँ पर, अगर ये किसी भी प्रकार से निगेटिव ना हो, कोई इन्होंने दुर्योग ना बना रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि राहु आपके लिए 100% शुभतापूर्ण कार्य करते हुए देखे जा सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए इस समय पर विलक्षण बदलाव कौन कौन से राहु करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके मस्तिष्क को ही निर्देशित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली। हमारी हर चर्चा पहले वीडियो से कुछ अलग होती है, अलग दिशा में होती है, ताकि आप अपनी प्रतिभाओं को समझकर, अपनी क्षमताओं को समझकर आगे के कार्यों को कर सके। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आप आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले इस समय पर अगर हम कहें तो इस समय में मस्तिष्क और बॉडी, आपका उदर और आपके पैरों का हिस्सा, ये सब राहु के प्रभाव में इस समय पर आने वाले हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मस्तिष्क और वाणी, ये दोनों ही, या फिर आपके पैर, क्योंकि आने जाने के लिए आपको पैर आवागमन के लिए आवश्यकता पड़ती है। इन चीज़ों पर जब आपका प्रभाव राहुदेव डालेंगे तो समझ लीजिए इनमें वायु वेग, वायु तत्व की प्रधानता रहेगी। वायु तत्व की प्रधानता रहेगी जिसके आधार पर क्या होगा, आपके हर कार्य, यानी कि आपको कहीं जाना है, आपको तुरंत गंतव्य मिल जाएगा, तुरंत आपके लिए रास्ते सुलभ हो जाएंगे। आपको कुछ सोचना है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपका माइंड ऐसी दिशा में आपको लेकर जाने वाला है जहाँ से आपका बिना ज़्यादा प्रयास किए हुए, यानी कि शॉर्टकट है राहु के पास, तो आपको बिना ज़्यादा प्रयास किए हुए, मसलन आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो बहुत ही पावरफुल है और क्या है कि कोई भी उससे मिलने का जुगाड़ नहीं लगा पा रहा है, लेकिन इस समय आपकी जो अथॉरिटी इस तरीके से माइंड कार्य करता हुआ दिखाई देगा कि आपकी मित्रता ऐसे व्यक्ति से निकल आएगी जो आपको चुटकियों में उस व्यक्ति के पास पहुंचा देगा, अर्थात आपके माइंड में। और कभी कभी क्या होता है, चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं,
राहु इस समय, क्योंकि राहु के पास वह दृष्टि है जो अन्य किसी के पास नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि। राहु के पास तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, चतुराई है, चालाकी है, होशियारी है। अपना कार्य किस तरीके से बनवाना है, येन गेन प्रकारेण, वह राहु के पास है। ये सारी चीज़ें देखिए, जब ग्रह आपका अनुकूल होता है तो सारी गुण आपके अंदर आ जाते हैं। वाणी आपकी, सामने वाला किस तरीके से आपसे प्रभावित होगा, उससे आपको क्या वार्तालाप करना है, ये आभास शक्ति के द्वारा आप जान सकेंगे। आपको पहले से ही आभास हो जाएगा उसके फेस को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, एटीट्यूड को देखकर, कि आपको उसे क्या बोलना है। हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करने में माहिर व्यक्ति होंगे इस दौरान आप। ये 7 से 8 महीने का समय जो होगा, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान देखिए ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कार्य का प्रेशर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, हाई अथॉरिटीज़ का प्रेशर रहेगा, लेकिन इसी प्रेशर की वजह से आप कुछ चुनिंदा लोगों में से जाने जाएंगे, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सारे बदलाव आपके इस समय पर होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ धन, धन की प्रचुरता रहेगी आपके पास। आप देखिए, राहु का जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, वैसे भी ये आपका संचयन है, यानी कि इस समय आप संचयन करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे। मोस्टली मकर राशि जो होते हैं, अगर उनके पास 1 लाख रुपए भी आ जाए ना, तो वह उसे संचित करने पर बिलीव नहीं करते, बल्कि वो उसे सोचते हैं किस तरीके से मैं परिवार को अपने खुश करूँ। परिवार की ज़रूरतों के लिए, किसी के लिए कपड़े ले आना, किसी के लिए गाड़ी खरीद देना, किसी के लिए एक्स्ट्रा मोबाइल, आईफ़ोन वग़ैरह लेकर देना, ये सारी इनकी प्रवृत्ति में होता है, क्योंकि ये अपने बारे में कम सोचते हैं। लेकिन क्या होगा, इस समय पर आप संचयन पर भी ध्यान देते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि राहु इस समय, आप सुबह खाली जेब घर से पैसे निकले, लेकिन शाम को आते समय देखिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब में हैं, या आप ऐसे ही कोई छुटपुट कार्य कर रहे हैं, फिर भी आप सुबह खाली हाथ घर से ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जब घर वापस आएंगे तो आपकी जेब आपकी आवश्यकता से अधिक धन से भरी होगी। यह राहु का विशेष विधान है। बड़े बड़े शास्त्र इस चीज़ को दर्शाते हैं कि राहु जब सुक्ता पर आते हैं तो आपकी जेब कभी खाली नहीं रहने देते। यह इस राहु की विशेषता है। और साथ ही साथ राहु का जो प्रभाव होगा, वो देखिए इस समय शत्रु पक्ष पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, शत्रु पक्ष आपसे थोड़ा सा भयभीत रहेगा, आतंकित रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे जल्द से तो महसूस करेंगे, लेकिन आपसे किसी भी प्रकार का, कहते हैं ना कि, वाद विवाद करने से बचेंगे। कंपटीशन, तो देखिए इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पर राहु की बात होती है, आपके कंपटीटर कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आगे निकलना तो दूर की बात है। तो ये काफ़ी सारे आपके लिए महत्वपूर्ण चेंजेस इस समय पर राहु लेकर आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ राहु इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे जो किसी प्रकार से साधना वगैरह करना चाहते हैं। साधना के अलावा, या जो तंत्र विद्या या इस तरीके की तंत्र विद्या में इस समय कार्यरत लोगों के लिए जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह समय काल, कह सकते हैं, वरदान से कम नहीं है। ऐसा समय काल बहुत कम मिलता है, क्योंकि तंत्र के ज्ञाता, तंत्र के जनक शुक्रदेव महाराज की दृष्टि में आए हैं राहुदेव महाराज। और राहु क्या है, आंतरिक शक्तियों के स्वामी हैं। आपके मस्तिष्क में इनका प्रभाव होता है, और मस्तिष्क से ही हमारी सारी इंद्रियां जागृत होती हैं या सुप्त होती हैं। मोस्टली जो आम आदमी होता है, उसकी जो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वह उन चीज़ों से, जो चक्र होते हैं, उन चीज़ों से थोड़ी सी दूर होती हैं। लेकिन राहु इन चक्रों को जागृत करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राहु का गोचर का वरदान से कम नहीं है। 7-8 महीने राहुदेव अपने शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग और यू टर्न आपको प्रदान करने वाला है। वहीं अगर मानसिक व्याधि के बारे में कहें, तो थोड़ी सी देखिए, मानसिक चिंताएं तो आपकी बनी रहेंगी। थोड़ा सा, क्या कहते हैं ना, जिम्मेदारियां, क्योंकि ऑफिस का वर्कलोड, कर्म क्षेत्र में जो भी देखिए, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए ऑफिस रिलेटेड वर्कलोड होगा, या जो भी कार्य करते हो उससे रिलेटेड वर्कलोड होगा। और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ जो आपके पास आस-पास का एनवायरनमेंट है, देखिए ऐसे में एक चीज़ आपके साथ थोड़ी-सी गलत होती हुई देखी जाएगी, जो आपकी मित्र मंडली है, वो भी आप पर अपने ही कार्य थोपने का प्रयास करेगी। यानी कि जिनसे आप अपेक्षा कर रहे थे कि शायद वो आपकी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियों को बाँट लें, यानी कि मसलन मार्केट से कोई चीज़ लानी है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने फलाँ मित्र से बोल दूँगी, आप उससे बोलें उससे पहले ही उस मित्र का आपके पास कॉल आ जाए, या स्वयं आ जाए कि भई मेरा ऐसा-ऐसा कार्य करवाना है। मसलन आपको उससे ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपके साथ गलत होंगी। अन्यथा आपके लिए जो आपके आर्थिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण जो समय है, वो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ देखिए,
कर्म क्षेत्र में बड़े बदलाव इस समय पर दिखा रहा है। कर्म क्षेत्र में आपकी ज़िम्मेदारियों के चलते या आपकी ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के चलते आपको इस समय कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, आपका इंक्रीमेंट किया जा सकता है, आपको पारितोषिक दिया जा सकता है। देखिए, इस समय पर आपकी जो बेहतर कार्यशैली है, क्योंकि राहु के पास जितनी बुद्धि है उतनी शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि बुद्धि की तीव्रता में ये माहिर ग्रह हैं और किसी भी प्रभाव को अगर बढ़ाना चाहें हजारों गुना बढ़ा देते हैं। और इनकी नवम दृष्टि, जिसे अमृतमयी दृष्टि कहा जाता है, वो सीधे आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी ये निगेटिव स्थितियाँ बनी हुई थी उनको दूर करने के लिए ये नवम दृष्टि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आप थोड़ा-सा अपने करियर को ऐसे देखेंगे जैसे करियर उछाल ले रहा है, शेयर मार्केट में अचानक से उछाल आता है ना, उसी सेम उसी तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। तो देखिए, अब थोड़े से एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप थोड़े से उपाय ज़रूर करते रहें। या तो आप चांदी की एक ठोस गोली बनवाकर अपने पास सदैव रखें। इसके अलावा देखिए, आप 10 अंधजनों को वर्ष में यदि एक बार भोजन करवा देते हैं, तो आपके राहु आपके लिए वरदान बन जाते हैं। कितने भी नेगेटिव हों आपके बर्थ चार्ट में, जब ऐसा आप करते रहते हैं प्रतिवर्ष, तो आपके राहु आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मछलियों को भोजन कराना। इसके अलावा देखिए, राहु जो होते हैं वह सफाई कर्मी को उनकी ज़रूरत की चीज़ें समय समय पर उन्हें प्रदान करते रहें। महिला वर्ग को, क्योंकि शुक्र की भी हमें सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए महिला वर्ग को सुगंधित वस्तुएं गिफ्ट करें। महिलाओं को आप कोई भी चीज़ ऐसी जो मीठी हो खाने के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होंगी। इसके अलावा गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को आप नित्य प्रति चंदन चढ़ाएँ। देखिए, सफ़ेद पत्थर लीजिए, सफ़ेद पत्थर पर चंदन, पीले चंदन को घिसें और पीले चंदन को फिर पानी में बहा दें। ऐसा आप नियमित रूप से प्रयोग करें। ऐसा करने से भी आपके राहु जो होते हैं अपनी नेगेटिविटी का त्याग करते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं जिनको हम नियमित करके, और मोस्टली मुझे नहीं लगता जो आज मैंने उपाय बताए हैं इनमें किसी को भी कोई